हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे एक न्यू वीडियो में स्वागत करते हैं। हमारे चैनल मैथमेटिक टेक को सब लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का टॉपिक है फंक्शंस एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो फंक्शंस क्या होता है, उसका काम क्या होता है, तो आज हम इस वीडियो में टॉट करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सर्व एज ए पेरेंट टिश्यू व्हिच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ अदर टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, वो एक पेरेंट टिश्यू की तरह काम करता है। कैसे पेरेंट टिश्यू की तरह काम करता है? लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द अदर टिश्यू, दूसरे जो टिश्यूज होते हैं उन्हें ये मदद करता है, इसीलिए इसको पेरेंट टिश्यू कहा गया है। दिस टिश्यू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ प्रोसेस बाय फॉर्मिंग द न्यू सेल। तो जो न्यू सेल बनते हैं, दूसरी तरह के सेल बनते हैं, दिस टिश्यू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द प्रोसेस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ करता है सब प्लांट्स के लिए, वैसे ही दिस टिश्यू पार्टिसिपेट, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये पार्टिसिपेट करता है किसमें? ग्रोथ प्रोसेस बाय फॉर्मिंग द न्यू सेल। न्यू सेल जो बनता है वो उसके ग्रोथ प्रोसेस में मतलब हेल्प करता है। द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स बाय मेरिस्टेमेटिक हील्स द साइट ऑफ डैमेज इन प्लांट। तो ये क्या करता है, सपोज एक प्लांट को थोड़ा सा खरोच आया या उसका कोई डैमेज हो गया कोई पार्ट, तो ये कौन कन्वर्ट करता है, मतलब जैसे कि एक हमारा है कोई इंजुरी हो जाता है तो वो भर जाता है ना, कैसे भरता है, वैसे ही प्लांट का जो है अगर कुछ हो जाता है, इंजुरी हो जाता है, उसका हील हो जाता है, तो कौन भरता है? तो वो भरता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब अगर कुछ भी हुआ प्लांट को तो उसका भरपाई करता है कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स बाय मेरिस्टेम हील्स द साइट ऑफ डैमेज इन प्लांट्स। तो ये जो है डैमेज इन प्लांट्स में ज्यादा से ज्यादातर हेल्प करता है। When the plant shoot bend due to the wind, they are made up of growth upright by activity intercalary meristem। अगर एक प्लांट का सपोज कोई विंड आया, जैसे कि हमारा साइक्लोन आता है या कोई टोर्नेडो आता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई साइक्लोन आता है या टोर्नेडो आता है, तो उसका जो ऊपरी भाग होता है ना, जो सूट होता है एक प्लांट एक प्लांट का जो सूट होता है, वो क्या होता है, मतलब वो अगर उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें तो प्रेजेंट होता है, अगर वो एपिकल मेरिस्टेम हो जो मतलब बेंड हो गया या वो डैमेज हो गया, तो क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम उसका मतलब ग्रोथ करवाता है। सपोज आप मान लीजिए कि एक साइक्लोन आया और ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये उसको डैमेज कर लिया, ठीक है, तो बाकी कौन बचा? इंटरकैलरी और लैटरल। ग्रोथ कौन कराएगा? तो जो जो ग्रोथ कराएगा टिश्यू वो तो दोनों टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम हट गया तो क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो उसका ग्रोथ करवाएगा। मतलब इसीलिए यहाँ पे लिखा है ऑन द प्लांट शुड बेंड ड्यू टू द विंड व्हेन दे आर मेड टू ग्रोथ अपराइट टू द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम उसका ग्रोथ करता है, एपिकल मेरिस्टेम उसका ग्रोथ करता है, लेकिन लैटरल मेरिस्टेम नहीं करता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको डाउट है तो पिछली वीडियो जल्दी से देखिए, ठीक है। दे डिवाइड कंटिन्यूअस टू फॉर्म न्यू सेल। देखो हमारा प्लांट ग्रोथ होता है या नहीं? ग्रोथ होता है, तो उसमें क्या होता है, नए नए सेल डिवाइड होते हैं। अगर सेल डिवाइड नहीं होंगे तो प्लांट ग्रोथ कैसे होगा? तो बार बार वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद का ग्रोथ हो सके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि दे डिवाइड कंटिन्यूअसली टू फॉर्म न्यू सेल्स। देयर इज नो इंटरकैलरी स्पेस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑब्वियस सी बात है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में स्पेस कैसे आएगा? अगर वो बार बार अपना सेल डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब इसमें देखिए ये बार बार सेल डिवाइड करते हैं। मतलब कैसे होता है, सपोज देखिए ये एक सेल है, ठीक है, ये जो है सेल्स है, इसमें कुछ भी गैप नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये वाला जो सेल है फिर से इसको डिवाइड करता है और ये बन जाते हैं कुछ इस तरह के। तो ये बन जाते हैं कुछ इस तरह का। तो ये क्या करता है, ऐसे डिवाइड करता है। ऐसे अगर वो डिवाइड करता है तो उसके अंदर ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो कुछ भी नहीं बचेगा। थैंक यू।